बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा इंग्लिश लैंग्वेज का थर्ड लेक्चर तीसरी क्लास है हमारी आज इंग्लिश लैंग्वेज की। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। उसके अलावा हमने कल पर्सन्स के बारे में पढ़ा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। रेगुलर ग्रुप में लेक्चर रेगुलर भेजे जाते हैं माशाल्लाह। जो दोनों लेक्चर हैं इस टाइम, पहला लेक्चर भी तो इस टाइम हमारा कम से कम 2000 सुपर बंदा देख चुका है। और कोशिश करें कि ये चीज़ें सीखें, आपके लिए बहुत काम की चीज़ें हैं। यूट्यूब पे लेक्चर प्रॉपर इंशाल्लाह आ जाया करेगा आपके पास। तो आज का ये थर्ड लेक्चर हमारा ये बात करता है, हमने सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट पढ़ लिया था। आज हम स्टार्ट करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को। पार्ट्स ऑफ स्पीच याद रखिए, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनको ये चीज़ें नहीं आएंगी वो कतान इंग्लिश लैंग्वेज नहीं सीख सकते। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच समझना सीखना बहुत लाजमी है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहली पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। ये 9 किस्म के आपके पास पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं। और याद रखिए, आर्टिकल को कुछ लोग बोलते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि आर्टिकल भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा है। कुछ लोग इसकी जगह डिटर्मिनेंट पढ़ाते हैं और कुछ आर्टिकल ही पढ़ाते हैं। ब्रिटिश अमेरिकन का चक्कर है। हम आर्टिकल को पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा पढ़ेंगे। कोई इसमें इतनी डिफिकल्ट इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। बिला ताखीर तमहीद हम स्टार्ट करते हैं नाउन से। नाउन इन उर्दू इट इज कॉल्ड इसम। देखिए, लंबी चौड़ी डेफिनेशन जो हम बचपन में पढ़ते हैं वो नहीं पढ़ाऊंगा। बड़ी लंबी चौड़ी डेफिनेशन हमने बचपन में पढ़ी थी। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग व्हिच वी कैन सी, हियर और टच। हम इतनी बड़ी लंबी चौड़ी डेफिनेशन नहीं पढ़ेंगे। नाउन के बारे में हमने सिंपल पढ़ना है, एनीथिंग अराउंड अस। हमारे इर्द गिर्द जो चीज भी पाई जाती है वो नाउन है। आप देखें कि वो चीज वजन रख रही होगी, वो चीज वजन नहीं भी रख रही होगी, आपको नजर आ रही है नहीं आ रही, लेकिन वो चीज नाउन है। आपके कंधों पे फरिश्ते बैठे हुए हैं, आपको नजर नहीं आ रहे। कुरान पाक में अल्लाह ने फरमा दिया मौजूद है। तो फरिश्ते अगर मौजूद है, नजर नहीं आ रहे, फिर भी वो नाउन है। मेरे हाथ में मार्कर है, नाउन है। व्हाइट बोर्ड नाउन है। मैंने शर्ट पहनी है, नाउन है। ईच एंड एवरीथिंग, एनीथिंग अराउंड अस, हमारे इर्द गिर्द जो चीज भी है वो नाउन है। वो एक अपना नाम रखती है, वो इसम है। वो अपना नाम नहीं रखेगी तो फिर भी आपको जब वो चीज नजर नहीं भी आएगी, उसका नाम होगा, वो इसम है। ये याद रखिएगा, ठीक है। एनीथिंग अराउंड अस, हमारे इर्द गिर्द लंबी चौड़ी डेफिनेशन में नहीं जाएंगे। हमारे इर्द गिर्द जो चीज भी मौजूद है वो नाउन है। फिर इसके बाद इसकी टाइप्स पढ़ते हैं बिला ताखीर तमहीद। टाइप्स ऑफ नाउन। सबसे पहली टाइप आपके पास काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन जैसे ही नाम से ही समझ आ रहा है, विच कैन बी काउंटेड, जिसको गिना जा सकता है। विच कैन बी काउंटेड, ऐसे तमाम इसम जिनको गिना जा सके। लंबी चौड़ी डेफिनेशन लिखवाने का कायल नहीं हूं, छोटी सी बात लिखवा रहा हूं, चीजें आपको समझ आ रही होंगी। काउंटेबल नाउन, विच कैन बी काउंटेड, ऐसा नाउन जो गिना जा सके, जो गिना जा सके। आपकी कॉलेज में स्टूडेंट्स गिने जा सकते हैं, आपकी कॉलेज में टीचर्स गिने जा सकते हैं, आपकी क्लास में चेयर्स गिनी जा सकती हैं। ऐसी तमाम चीजें जो गिनी जा सकें वो काउंटेबल नाउन होंगी। ऐसी तमाम चीजें जिनको गिना जा सके उनको काउंटेबल नाउन बोलेंगे। इसके बाद अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन जैसे नाम से ही पता चल रहा है, विच कांट बी काउंटेड, जो गिना ना जा सके। विच कांट बी काउंटेड, जिसको गिना ना जा सके, वो अनकाउंटेबल नाउन कहलाएंगी।
जिनको गिना ना जा सके वो अनकाउंटेबल नाउन कहलाएंगी, और जिनको गिना जा सके वो काउंटेबल नाउन है। जो ना गिनी जा सके वो कौन कौन सी हैं, आपके माइंड में कुछ आ रही होंगी। देखें, मैं अपने और आपके घर का दूध तो गिन सकता हूँ, मिल्क फॉर एग्जाम्पल 5 लीटर, 6 लीटर, 8 लीटर, बट कायनात में कितना है हमें नहीं पता। मिल्क नहीं गिना जा सकता, वाटर नहीं गिना जा सका, वाटर नहीं गिना जा सकता, शुगर नहीं गिना जा सकती, मिल्क आपके पास सैंड मिट्टी नहीं, ये आपके पास रेत नहीं गिनी जा सकती। ठीक हो गया। और ये आपके पास याद रखिएगा, काउंटेबल नाउन को हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में लिख सकते हैं। स्टूडेंट भी हो सकता है, स्टूडेंट्स भी हो सकता है। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन में अगर 10 लीटर मिल्क है तो वो भी मिल्क है, वो मिल्क्स नहीं होगा, वो वाटर्स नहीं होगा। 10 kg वाटर या 10 लीटर वाटर्स नहीं होगा, वाटर ही होगा। आपके पास 1 लीटर वाटर है फिर भी वाटर है, एक टैंकी वाटर है फिर भी वाटर है, 10 लीटर वाटर है वो फिर भी वाटर है, वाटर्स नहीं है। फिर इसके बाद आपके पास शुगर, चीनी, आपके पास 1 kg चीनी है, 1 kg शुगर है, तो आपने फिर भी लिखना है कि वो शुगर ही है, वो शुगर्स नहीं है। एस नहीं डाला जाएगा उसके साथ, एस नहीं डाला जाएगा। शुगर सिंपल शुगर ही है, उसके साथ एस नहीं आता। इसी तरह सैंड नहीं होगा, सैंड ही होगा। तीसरी चीज आपके पास, तीसरा नाउन कंपाउंड नाउन। ये आपके मुकाबले के इम्तिहानात में बहुत पूछे जाते हैं, कम से कम 2 नंबर के एमसीक्यूज आपकी। ये तो अभी जो आपका फर्स्ट सेकंड ईयर का बोर्ड का एग्जाम हुआ है उसमें भी नाउन में से आया है। इसके अलावा आप एनटीएस देते हैं, पीएससी देते हैं, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाम से ही पता चल रहा है, विच कैन मेक बाय ज्वाइनिंग 2 नाउन, विच कैन मेक बाय ज्वाइनिंग 2 नाउन्स। जो 2 नाम को मिलके बने, जो 2 इसमों को मिलके बने, वो कंपाउंड नाउन कहलाता है। जैसे आपके पास है वॉचमैन, वॉचमैन, वॉच का बेसिक जो फैक्ट मीनिंग है वो है घड़ी, मैन का मतलब होता है आदमी, वॉचमैन बन जाता है जिसको हम पियोन कहते हैं, जो देखने वाला या रखवाली करने वाला। फिर इसके बाद ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, इस तरह के जितने भी नाउन हैं जो 2 इसमों से मिलके बने उनको हम कंपाउंड नाउन का नाम देते हैं। फिर इसके साथ काइंड्स ऑफ नाउन, सेम चीज ही है, नाम उसकी टाइप्स और काइंड में कितना फर्क नहीं है। काइंड्स ऑफ नाउन, ठीक है जी। नाउन की इकसाम कितनी है? सबसे पहले आपके पास है प्रॉपर नाउन। नाम से ही पता चल रहा है किसी शख्स का, किसी चीज का प्रॉपर नेम होगा, प्रॉपर नाउन, ठीक है जी। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन से मुराद एग्जाम्पल लिखते हैं डायरेक्टली, अली, हमजा, सारा, उज्मा, ये सारे प्रॉपर नाउन है, किसी का एग्जैक्ट फैक्ट नेम है, प्रॉपर नाउन। फिर इसके बाद दूसरा आपके पास आ जाता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, अब कॉमन नाउन में आपने ऐसा करना है कि उसका एग्जैक्ट नेम नहीं लिखना, कॉमन जेंडर्स लिख लेने हैं। जैसे हमारे पास टीचर है, अब टीचर आपके पास मेल भी हो सकती है, फीमेल भी हो सकती है, ठीक है। डॉक्टर आपके पास मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। तो आपके पास टीचर, डॉक्टर, इस तरह के सारे जो कॉमन जेंडर्स हैं जो कॉमन नाउन कहलाएंगे। फिर इसके बाद तीसरा आपके पास कोलेक्टिव नाउन, नाम से ही पता चल रहा है कोलेक्ट हो के जो नाउन इकट्ठे हो रहे हैं। कोलेक्टिव नाउन से मुराद, जैसे आपके पास आपकी आर्मी है, एक शख्स का नाम आर्मी नहीं है, 1 लाख बंदे का नाम, आप 1 लाख बंदा हो तो आप ये कहते हैं यार आर्मी वाले आए, आप ये नहीं कहते कि आर्मीज वाले आए, नहीं, आर्मी वाले आए, पुलिस वाले आए, पुलिस। ये जो कलेक्ट होके बनता है, आपकी क्रिकेट टीम, पाकिस्तान क्रिकेट टीम, एक शख्स का नाम पाकिस्तान क्रिकेट टीम नहीं है, कलेक्ट होके बन रहा है, ये कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। फिर इसके बाद मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को कई किताबें कंक्रीट नाउन भी लिखती हैं। कंक्रीट नाउन और मटेरियल नाउन में कोई फर्क नहीं है।
इसलिए आपकी मर्जी, आप मटेरियल लिखें या कंक्रीट लिखें। आपको बता दिया गया है कि मटेरियल की जगह अक्सर कंक्रीट भी पूछा जा सकता है, तो उसमें कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी आपके लिए। मटेरियल नाउन, जैसे आपके पास पेन है, जैसे आपके पास मार्कर है, आपके पास सोफा है, आपके पास चेयर है, ये सारे कंक्रीट नाउन है, ये सब मटेरियल नाउन है, इसलिए इनमें कोई इतना फर्क नहीं है। फिर इसके बाद आपके पास लास्ट जो इसकी काइंड आती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन बात करता है आपकी फीलिंग्स, आपकी इमोशंस, ठीक है जी। आप जैसे आपके काइंडनेस, विर्चू, ब्रदरहुड, काइंडहुड, ये सारी आपके पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। काइंडनेस आपकी नेकी, आपकी रहमदिली, विर्चू आपकी नेकी, ब्रदरहुड, काइंडहुड, ये सारी चीजें आपके पास किस में आ जाती हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। तो नाउन का चैप्टर तकरीबन यहां तक क्लोज था। एक पार्ट ऑफ स्पीच हमने पढ़ लिया जिसका नाम है, क्योंकि ये बहुत बुनियादी चीजें हैं, वी विल ट्राई कि हम इस पे इतना टाइम जाया ना करें, इसको हम जल्दी से जल्दी वाइंड अप करके हम अपनी असल चीजों की तरफ निकलें और हम अपने जुमलों की रिहर्सल करें। नाउन पढ़ लिया है और नाउन के साथ हम नाउन की रिलेटेड कुछ चीजें पढ़ते हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं, और आज से आपकी इंग्लिश की प्रैक्टिस शुरू करवाते हैं कि जो आपने इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी है। एक आपके पास स्ट्रक्चर होता है हाउ मेनी। हाउ मेनी का क्या मतलब है बच्चे? कितना, कितनी, कितने, हाउ मेनी, ठीक है जी। हाउ मेनी इस्तेमाल होता है, हमेशा याद रखना, फॉर काउंटेबल नाउन। ये हमेशा किसके लिए लगेगा? फॉर काउंटेबल नाउन। जुमले का स्ट्रक्चर देखिएगा, आपसे भी पूछे, आप इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास लेते हैं, कितने बच्चे हैं? हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास? तो स्ट्रक्चर लिख लें अपने पास, हाउ मेनी प्लस सीएन का मतलब काउंटेबल नाउन, हाउ मेनी काउंटेबल नाउन आर देयर, प्लस ईडब्ल्यू का मतलब एक्स्ट्रा वर्ड्स। आपकी मर्जी, एक्स्ट्रा वर्ड जो मर्जी लिखें। तो हम लिख सकते हैं, हमारे पास जुमला बन जाएगा, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास? हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, जाहिर सी बात है स्टूडेंट काउंटेबल नाउन आपके पास यहाँ प्लूरल होगा, सिंगुलर में नहीं आएगा। सिंगुलर में आपके पास काउंटेबल नाउन नहीं आएगा, स्टूडेंट नहीं लिख सकते हो आप, ये नहीं लिखोगे हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर, आप लिखेंगे हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। तो हाउ मेनी कहाँ लगता है, ये सवाल पूछा जा रहा है, तो अगर क्वेश्चन मार्क डाल देंगे, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, तो स्टूडेंट्स आपके पास काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर नहीं आ सकता। हाउ मेनी टीचर्स आर देयर इन द कॉलेज? हाउ मेनी, आप इसकी रिहर्सल करें, पूछें, किसी से आप पूछ सकते हैं, हाउ मेनी टीचर्स आर देयर इन देयर कॉलेज? आपके कॉलेज में कितने टीचर्स हैं? हाउ मेनी टीचर्स आर देयर इन द कॉलेज? आपके कॉलेज में कितने टीचर्स हैं? तो याद रखिएगा, मेनी का जवाब, हाउ मेनी का जवाब मेनी से दिया जाएगा, हाउ मेनी का जवाब मच से नहीं दिया जा सकता। मेनी, हाउ मेनी का मतलब होता है कितना, कितनी, कितने। हाउ मच का मतलब भी होता है कितना, कितनी, कितने। मेनी का मतलब होता है ज्यादा, ठीक है। बट जवाब आपने देना है हाउ मेनी का मेनी के साथ, ठीक है जी। इसका जवाब किसके साथ दीजिएगा? मेनी। आपने काउंट नहीं किए, आप लिखोगे देयर आर मेनी टीचर्स इन आवर कॉलेज, हमारे कॉलेज में बहुत सारे टीचर्स हैं, ठीक है जी। इसका मेनी कहाँ लगता है? सिर्फ ये याद रखिए, सी एन का मतलब फॉर काउंटेबल नाउन, मेनी सिर्फ काउंटेबल नाउन के साथ लगेगा। आप लिख सकते हैं देयर आर मैनी टीचर्स इन द कॉलेज। कॉलेज में बहुत ज्यादा टीचर हैं जी, आपने गिने नहीं थे, लेकिन हाउ मैनी का जवाब मैनी के साथ ही दिया जाएगा। अगर आपने गिने वो तो ज्यादा बात है, देयर आर 12 टीचर्स इन द कॉलेज, देयर आर 15 टीचर्स इन द कॉलेज, बट हाउ मैनी का जवाब आपने मैनी के साथ ही देना है, मच के साथ नहीं दे सकते। आपसे कोई पूछे हाउ मैनी टीचर्स आर देयर इन योर कॉलेज, आप बताएंगे देयर आर मेनी टीचर्स इन माय कॉलेज, मेरे कॉलेज में बहुत सारे टीचर्स हैं, ठीक है। मैं हाउ मैनी का जवाब मैनी के साथ। लेकिन कुछ लोग गलती करते हैं, हाउ मच का मतलब भी होता है कितना, कितनी, कितने।
सेम मीनिंग, कितना। उर्दू तब लिखवाई जा रही है, आपकी जुबान, आपकी मदर बोली यही है, आपको थोड़ी बात समझ आ जाएगी। हाउ मच इस्तेमाल होता है, यू का मतलब अनकाउंटेबल नाउन, यूसीएन लिखा है मैंने शॉर्ट वर्ड में, फॉर अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, आप ये नहीं पूछ सकते हाउ मेनी वाटर आर देयर इन द जग, हाउ मेनी वाटर आर देयर इन द, गलत है, हाउ मच वाटर इज देयर इन द अनकाउंटेबल, जितने भी हैं, ये अनकाउंटेबल नाउन लिखवा के आया हूं। हाउ मच वाटर आर देयर नहीं, इसका स्ट्रक्चर बनेगा हाउ मच मिल्क इज देयर इन द ग्लास, हाउ मच वाटर इज देयर इन द जग, हाउ मच शुगर इज देयर इन द होम, घर में कितनी चीनी मौजूद है। आप इसको हाउ मेनी शुगर नहीं कह सकते, हाउ मेनी मिल्क नहीं कह सकते, लोग कहते हैं, गलत कहते हैं बच्चे। हाउ मेनी वाटर नहीं कह सकते, जो चीज अनकाउंटेबल है उसके साथ आपने अनकाउंटेबल के साथ हाउ मच ही लगाना है। इसका स्ट्रक्चर देख लें, हाउ मच प्लस यूसीएन का मतलब अनकाउंटेबल नाउन, इज देयर प्लस ईडब्ल्यू का मतलब एक्स्ट्रा वर्ड्स। ठीक हो गया, तो हाउ मच वाटर इज देयर इन द ग्लास, हाउ मच वाटर इज देयर इन द ग्लास, ग्लास में कितना पानी मौजूद है। हाउ मच वाटर इज देयर इन द ग्लास, ग्लास में कितना पानी मौजूद है। हाउ मच शुगर इज देयर इन द होम, घर में कितनी चीनी मौजूद है। अब आप ये नहीं कहेंगे देयर आर मेनी शुगर इन द होम, देयर आर मेनी वाटर इन द होम, नहीं, मच का जवाब मच के साथ दिया जाएगा, मच का जवाब मच के साथ। आपने देखा नहीं, आपने कहा यार चीनी बहुत है, देयर इज मच शुगर इन द होम, घर में ढेर चीनी है। देयर इज मच वाटर इन द होम, घर में ढेर पानी है। मेनी वाटर नहीं, मच। याद रखिएगा, हाउ मैनी इस्तेमाल हो रहा है फॉर अनकाउंटेबल नाउन नहीं, फॉर काउंटेबल नाउन। आपने फॉरन नाउन अपने माइंड में बिठाएं, किसी से सवाल करें यार तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, हाउ मच मनी, पैसे क्या है, काउंटेबल अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल। सर आपके पास तो पैसे गिने जा सकते हैं, मेरे पास हो तो गिने जा सकते हैं, लेकिन दुनिया में पैसा हम सारा काउंट नहीं कर सकते। हाउ मच मनी इज देयर इन योर वॉलेट, तुम्हारे वॉलेट में कितने पैसे मौजूद हैं। आप लिखोगे, जवाब दोगे देयर इज मच मनी, मेरे पैसे में बहुत, मेरे वॉलेट में बड़े पैसे हैं। ठीक है, तो मच का जवाब मच के साथ, मेनी का जवाब मेनी के साथ। हाउ मेनी लगता है फॉर काउंटेबल, मेनी जो लगता है काउंटेबल, हाउ मच लगता है फॉर अनकाउंटेबल, और इसका जवाब मच के साथ ही दिया जाएगा। देयर इज मच वाटर इन द ग्लास, जुमला लिख लीजिए, देयर इज मच वाटर इन द ग्लास, देयर इज मच वाटर इन द ग्लास। सर ग्लास में खासा पानी, जितना पानी है कि आप पी सकते हैं और बासानी पी सकते हैं। देयर इज मच वाटर इन द ग्लास, देयर इज मच शुगर इन द होम, घर में खासी चीनी मौजूद है सर। ठीक है, तो मच का जवाब मच के साथ दें, मेनी का जवाब मेनी के साथ दें, इसमें कोई इतनी डिफिकल्ट चीज नहीं है। ये साइड हम अरेज करते हैं, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। थोड़ा सा चीजें और करके फिर वाइंड अप करते हैं लेक्चर को। देखें, हाउ मेनी के साथ हमने पढ़ा कि हाउ मेनी का जवाब हमेशा मेनी में देना है, हाउ मच का जवाब आपने मच में देना है। लेकिन आप लोग एक बात पढ़ते हैं, आपने अक्सर पढ़ा होगा फ्यू अ फ्यू। आप ये भी तो बोल सकते थे, आपसे कोई पूछता हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास, आप कहते देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास। आप कभी बोलते हैं देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास, आप कभी बोलते हैं देयर आर अ फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास। फ्यू भी ठीक है, अ फ्यू भी ठीक है, दोनों बातें ठीक है। फ्यू का मतलब है चंद, कुछ बातें दोनों ठीक है, लेकिन कब कहां कैसे ठीक होंगी इस चीज पे जरा गौर करना है। दोनों लगेंगे फॉर काउंटेबल नाउन, दोनों काउंटेबल, ये याद रखना है, फ्यू लगना है, फ्यू अब फ्यू आपके पास दोनों कहां पे लगना है, काउंटेबल नाउन के साथ। काउंटेबल नाउन के अलावा इसमें इस्तेमाल नहीं होना फ्यू
अब फ्यू आपके पास दोनों काउंटेबल नाउन के साथ ही इस्तेमाल होगा, विदाउट काउंटेबल नाउन इसने इस्तेमाल नहीं होना। ठीक हो गया, फ्यू अ फ्यू। सबसे पहले हम अ फ्यू को देखते हैं। अ फ्यू फॉर पॉजिटिव मीनिंग, ये जो अटल है ये चीज अटल है कि दोनों काउंटेबल नाउन के साथ ही लगेंगे, लेकिन अ फ्यू कब लगेगा, फ्यू कब लगेगा। देखें, मैं अब आपको एक सिचुएशन दे रहा हूं। आप कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, आपके पास एक टीचर है, उन्होंने कहा सर मैंने क्लास लेनी है मैथ्स की जाके। वो क्या पूछेंगे आपसे, बोलेंगे हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। वो आपसे पूछेंगे सर क्लास में कितने बच्चे मौजूद हैं। आप उनको बोलेंगे देयर आर अ फ्यू स्टूडेंट्स इन द, देयर आर अ फ्यू स्टूडेंट्स इन द, देयर आर अ फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास। आप टीचर को बोलेंगे कि यार देयर आर अ फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास। अब अ फ्यू का कंसेप्ट क्या है, मेरी तरफ देखिएगा। अ फ्यू का मतलब होता है बच्चे चंद हैं, कुछ हैं, लेकिन इतने हैं कि आप पे निजाम चल जाएगा। क्लास है 50 बच्चों की, मैं आपको सिचुएशन दे रहा हूं, सुनिएगा समझिएगा, बड़ी प्यारी बात समझा रहा हूं। क्लास है 50 बच्चों की, और आपने देखा अक्सर टीचर का ये ख्याल होता है या ये उनका मूड होता है, अगर क्लास में 3-4 बच्चे हो तो वो पढ़ाते ही नहीं है। वो कहते हैं आज क्लास कम है, आज हम इंजॉय करते हैं, बातें करते हैं या कुछ पुराना काम कर लेते हैं, हम आगे नहीं पढ़ते क्योंकि बच्चे कम हैं। ठीक है, 50 बच्चों की क्लास थी, बच्चे आए हुए थे 20। प्रिंसिपल साहब ने कहा देयर आर अ फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास। टीचर समझ गया बच्चे कम हैं, इतने कम हैं कि काम चल जाएगा, मैं आज पढ़ा लूंगा, 20 बच्चों को तो पढ़ाया जा सकता है। लेकिन अगर बच्चे हों सिर्फ 5, प्रिंसिपल साहब कहेंगे देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास, मतलब बच्चे कम हैं, इतने कम है कि आज आपका काम नहीं समझ आया। एक और सिचुएशन देता हूं। मेरे पास एक कॉलेज है, उस कॉलेज में मेरे पास 10 क्लासेज हैं, और मेरे से भी पूछना है यार आपके पास टीचर्स कितने हैं। अब अगर मेरे पास 2 टीचर हों तो 2 टीचर 10 क्लासेस को हैंडल नहीं कर सकते। अगर मेरे पास 6 टीचर हों, 6 टीचर हों तो वो फिर कुछ ना कुछ करके क्लास को हैंडल। अगर मैं बोलूंगा देयर आर अ फ्यू टीचर्स इन माय कॉलेज, दैट मींस कि 6 टीचर हैं और मेरा कॉलेज हैंडल। पॉजिटिव मीनिंग का मतलब है कि यार निजाम चल जाएगा। लेकिन मैं जब बोलूंगा देयर आर फ्यू टीचर इन द क्लास में नंबर नहीं बोलूंगा, समझने वाला समझ जाएगा भाई टीचर इतने कम है कि निजाम नहीं चल सकता। ठीक है जी, देयर आर अ फ्यू स्टूडेंट इन द क्लास, देयर आर अ फ्यू टीचर्स इन द कॉलेज। ठीक है जी, और फ्यू, फ्यू क्यों लगता है, फ्यू का मतलब भी चंद, लेकिन फॉर लगता है नेगेटिव मीनिंग। और नेगेटिव मीनिंग का क्या मतलब आपको अभी बता के आया कि जहां पे निजाम ना चल सके। जैसे देयर आर फ्यू टीचर्स इन द कॉलेज। एक दफा फिर मेरी तरफ देखिएगा। मैंने आपसे पूछा यार आप क्लास के प्रॉक्टर हो, जाके देखो क्लास में कितने बच्चे हैं, मैंने क्लास लेनी है। मैंने पूछा हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। आप गए क्लास में, आपने देखा कि 20 बच्चों में से सिर्फ 2 बच्चे आए हुए थे। कितने आए हुए थे, आपको पता लग गया सर आज क्लास नहीं लेंगे, जाहिर सी बात है 20 में से 2 बच्चे हैं, क्लास का कोरम कम है। जब कोरम कम होता है तो सर का ये मूड है कि वो कम बच्चों पे क्लास नहीं लेते। आपने मुझे आगे कहा सर देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास, इतने कम बच्चे हैं कि आपका निजाम आज नहीं चलेगा। फॉर एग्जाम्पल क्लास में बच्चे थे 8, आपने कहा सर देयर आर अ फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास, कि अ फ्यू का मतलब है कि सर आज पढ़ा लेंगे, बच्चे कम हैं लेकिन इतने कम है कि निजाम, समझ आ गई बात की। जब निजाम चल जाए आपने क्या लगाना है, अ फ्यू। जब निजाम ना चल सके फ्यू लगाना है। ये कोई एग्जैक्ट नहीं होता, आपकी मर्जी है, आप फ्यू लगाओ अ फ्यू लगाओ। पाकिस्तान की पार्लियामेंट मिसाल के तौर पे सिर्फ 42 लोगों की है, कोरम मौजूद नहीं होता, 100 बंदे मौजूद हैं, 100 बंदे असेंबली का इजलास चला नहीं सकते, तो कहा जाता है देयर आर फ्यू पार्लियामेंटेरियंस इन द पार्लियामेंट। फ्यू चंद, इतने कम
कि निजाम नहीं चलेगा। और आ फ्यू का मतलब इतने हैं कि यार 150 से ऊपर है, 200 से ऊपर है, टू थर्ड तो नहीं है, लेकिन 200 से ऊपर निजाम चल जाएगा, बिजनेस चल जाएगा, आज आपका पार्लियामेंट का इजलास चल जाएगा। समझ आ गई बात की। अब इसी तरह इसी के साथ एक चीज आती है लिटल, आ लिटल। लिटल का क्या मतलब है? कम, और आ लिटल का मतलब भी होता है कम, लेकिन ये लगेगा फॉर, किसके लिए लगेगा? फॉर अनकाउंटेबल। मैं सिचुएशन दे रहा हूं, बात खत्म करूंगा, लेक्चर लेंथी हो रहा है। गिलास में पानी था, आपको लगी हुई इंतहा के पास, प्यास आपको लगी हुई है, अनकाउंटेबल नाउन के लिए लगता है क्या? अ लिटल भी और लिटल भी, दोनों लगते हैं अनकाउंटेबल नाउन के लिए। अ लिटल लगेगा हमारे पास फॉर पॉजिटिव मीनिंग, कौन से मीनिंग के लिए? फॉर पॉजिटिव मीनिंग, और लिटिल लगेगा फॉर नेगेटिव मीनिंग। पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब क्या है समझा रहा हूं, सुनिएगा, गौर कीजिएगा। मेरे पास गिलास था, मुझे लगी हुई थी बहुत ज्यादा प्यास, मैंने आपसे पानी मांगा, मैंने आपको कहा यार पानी पिलाओ, प्यास लगी हुई है। आपने कहा सर देयर इज लिटिल वाटर इन द ग्लास। कितना वाटर? लिटिल वाटर, मतलब इतना पानी है लेकिन इतना कम है सर, आपकी प्यास बुझ नहीं सकेगी। प्यास बुझ जाएगी। देयर इज आ लिटिल वाटर इन द ग्लास, सर पानी कम है लेकिन इतना कम है कि यार आप पूरा गिलास नहीं है, आपकी प्यास बुझ जाएगी। आपने फिर एक और सिचुएशन देता हूं, आपने चाय बनानी थी 4 बंदों की, आपके पास गिलास सिर्फ प्याली दूध भी नहीं थी, आपसे किसी ने पूछा यार चाय बनानी है क्या करें, आपने बोलेंगे यार दूध है ही नहीं है, कितना दूध? आपसे पूछा जाएगा हाउ मच मिल्क इज देयर, वो आप लिखोगे देयर इज लिटिल मिल्क, लिटिल मिल्क इन द ग्लास। लिटिल इतना कम दूध है कि वो निजाम नहीं चला सकता, चाय नहीं बन सकती। जब लिटिल लगाएंगे तो मतलब चाय नहीं बन सकती, आ लिटिल लगाएंगे तो चाय बन जाएगी। दूध कम ही है लेकिन इतना कम है, इतना कम है कि निजाम आपका चल जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको बात समझ आई होगी। देयर इज अ लिटिल मिल्क इन द ग्लास, देयर इज अ लिटिल मिल्क इन द ग्लास, दोनों बातें ठीक है। देयर इज अ लिटिल मिल्क इन द ग्लास, देयर इज लिटिल मिल्क इन द ग्लास। समझने वाला कैसे समझेगा?